प्रिय भाई एवं बहनों, आप लोग को हमारे चैनल सत्यम एस आर वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम आप लोग को ये बतलाने जा रहे हैं कि परम शांति को प्राप्त होने वाला पुरुष का क्या स्वभाव होता है, या कौन पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। वह कौन पुरुष है जो परम शांति को प्राप्त है, या वह पुरुष जो परम शांति को प्राप्त है वे किस तरह के स्वभाव वाले होते हैं, किस तरह की प्रकृति वाले होते हैं, उनकी क्या स्थिति, क्या अवस्था होती है। इसके बारे में आप लोग को हम जानकारी देने जा रहे हैं कि वह पुरुष कौन है जो परम शांति को प्राप्त है, या परम शांति को प्राप्त होता है या हुआ है, यानी किन गुणों के पा करके पुरुष परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 70, 71 और 72 में परम शांति को प्राप्त वाले पुरुष की स्थिति अवस्था का वर्णन किया है कि किन गुणों को पाकर के वह परम शांति को प्राप्त होता है। इसके बारे में गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 70, 71 और 72 में वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने निज मुखार बिंद से अर्जुन जी को उन्होंने बतलाया है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अर्जुन जी को ऐसा कहा है कि आपुरीमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपह प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति सर्वे सह शांतिम आपनोति न काम कामी। श्लोक नंबर 70 में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं कि जैसे नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही भोग जिस स्थित प्राज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला नहीं, अर्थात कहने का मतलब है कि जैसे नदियों का जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में समा जाते हैं, उसी तरह से वे पुरुष परम पिता परमेश्वर में मिल जाते हैं, या परम पिता परमेश्वर को प्राप्त हो जाते हैं, जो किसी तरह से कामना वाले नहीं होते, किसी प्रकार के भोग भोगने की कामना नहीं रखते, संसार के समस्त कामनाओं का परित्याग कर देते हैं, समस्त भोग आदि विषय वासनाओं का परित्याग कर देते हैं, किसी प्रकार से मानसिक दैहिक भोग नहीं रहने देते, अर्थात मन के द्वारा भी और शरीर के द्वारा भी भोग नहीं भोगते। ऐसे पुरुष स्वयं शांत होते हैं, और ऐसे पुरुष शांत होने पर वे परमात्मा को पा जाते हैं, क्योंकि भोग भोगने वाले को परमात्मा नहीं मिलते। ऐसे भी एक कहावत है कि जहाँ राम तह काम नहीं, और जहाँ काम तह राम नहीं।
यानी काम का मतलब होता है भोग। जो भोग भोगने में लगा रहता है उसको राम की प्राप्ति नहीं होती है, और जो राम को पाना चाहते हैं उनको भोग का परित्याग कर देना पड़ता है। कोई भी राम को प्राप्त तभी कर सकता है जब समस्त भोगों को परित्याग करके परमात्मा की शरण हो करके उनकी भक्ति करनी होगी, उनको पाने की आराधना करनी होगी, उनको पाने के लिए यत्न करना होगा। इसी तरह श्लोक नंबर 71 में भी विहाय कामान यह सर्वान पुमान चरित निस्पृह निर्ममः निरहंकारः सह शांतिम अधिगच्छति। श्लोक नंबर 71 में इस तरह से वर्णन है कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके समस्त ममता अहंकार आदि को त्याग करके किसी प्रकार की श्रद्धा इत्यादि को नहीं रख करके परमात्मा की शरण में जो हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्न करता है, तो वह परम शांति को प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब कि सांसारिक कामनाओं को नहीं रखना है किसी तरह से भी। जितने भी प्रकार की ममता है, जैसे पत्नी, बच्चे, कुटुंब, परिवार, मित्र, स्नेही, या जितने भी संसार में प्रेमी जन हैं जिनको प्रति ममता होती है, तो उन ममताओं में फंसे रहने वाले प्राणी कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, संसार के आवागमन से मुक्ति नहीं पा सकते, इस संसार से वंचित नहीं हो पाते, क्योंकि ममता सभी जीवों के बंधन में महान हेतु है, महान कारण है। इस ममता के चलते सारा जगत को इस संसार में पुनः आना जाना पड़ता है, बार बार आना जाना पड़ता है। इस तरह से ममता तो बहुत बड़ा बंधन है, जीवों को बांध रखने वाला एक महान रस्सी है। तो इस तरह से ममता का पूर्णता पर त्याग करने वाला ही परमात्मा की ओर बढ़ता है, परमात्मा को प्राप्त करता है। और जो अहंकारी है वो तो कदापि नहीं भगवान को पा सकता, क्योंकि अहंकारी अपने आप में मस्त रहता है, सब कुछ अपने आप को ही समझता है, अपने आप को ही श्रेष्ठ समझता है, महान समझता है, अपने आप को उत्तम समझता है, सबसे श्रेष्ठ समझता है। उसको तो अपने आगे किसी को सोचता ही नहीं, जो कुछ सोचता है अपने आप में, अपने आप के लिए सोचता है, दूसरों को लिए नहीं। तो अहंकारी से परमात्मा कोसों कोसों दूर रहते हैं, परमात्मा अहंकारियों को कभी नहीं मिल सकते, इसलिए कि अहंकार किसी को अपने सामने श्रेष्ठ नहीं समझता, और जो श्रेष्ठ नहीं समझता वो तो उसके पास जाएगा नहीं जिसको पास ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे उत्तम लाभ प्राप्त होता है, जिसको पा करके परम शांति को प्राप्त हो जाता है। वो तो अहंकारी लोग ऐसा कर ही नहीं सकते, इसलिए उनको तो बिल्कुल नहीं परम शांति को, बिल्कुल नहीं शांति प्राप्त होगी। और अस्पृहा रहित का मतलब होता है सांसारिक इच्छाओं का परित्याग, किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखना अस्पृहा है। तो किसी प्रकार की इच्छा, अस्पृहा में इच्छा होती है, अस्पृहा का परित्याग करके, यानी अस्पृहा का परित्याग करके ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जब तक हम भगवान संसार की इच्छा रखेंगे, जब तक सांसारिक वासनाओं की इच्छा रखेंगे, सांसारिक कामनाओं की इच्छा रखेंगे, सांसारिक भोगों की इच्छा रखेंगे, तब तक परमात्मा बिल्कुल नहीं मिल सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो इस तरह से संपूर्ण कामनाओं का परित्याग कर दिया है, ममता रहित हो गया है और अहंकार का जड़ मूल से त्याग दिया है, सांसारिक इच्छाओं को बिल्कुल परित्याग कर दिया है, वही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, दूसरा नहीं। तीसरा श्लोक नंबर 72 में कहा गया है
कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्य विमुहुर्यति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एताम प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम रीक्षति। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण परम शांति की प्राप्ति वाले गुणों को बतला रहे हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को बतला रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। यानी ये जो गुण हैं उन्हीं में दिखते हैं जो ब्रह्म को प्राप्त करने की स्थिति वाले हो चुके हैं। और जो ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त होने वाले प्राणी नहीं हैं, उनमें तो खैर ऐसा सद्गुण मिलते ही नहीं। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, यानी संसार से मोहित नहीं होता। वह तो संसार को परित्याग कर देता है, मन वचन कर्म से, तीनों से सांसारिकता को परित्याग कर देता है। तो अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अगर भर जीवन हम आसक्तियों से, ममता से, अहंकार से, है ना, अस्पृहा से भरपूर रहे और मृत्यु के समय में भी, यदि मृत्यु के समय में भी इन अवगुणों का परित्याग कर देते हैं, यानी किसी प्रकार की कामना नहीं रखते हैं, किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखते हैं, किसी प्रकार के भोगने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं, अहंकार का परित्याग कर देते हैं, किसी तरह से अवगुणों को स्वीकार नहीं करते, ममताहीन हो जाते हैं, अहंकारहीन हो जाते हैं और सब कुछ परमात्मा के लिए सौंप देते हैं। अपने समस्त कर्मों को, मन वचन कर्म को, तीनों को परमात्मा के लिए सौंप देते हैं और मन वचन कर्म को परमात्मा के लिए सौंप के जो भी कर्म करते हैं केवल ईश्वर के लिए करते हैं। यह नहीं समझते कि संसार में मेरा कुछ है भी, यह समझते हैं कि वास्तव में है कि सारा जगत परमात्मा के लिए है, सारा जगत परमात्मा का है। इस संसार में हम लोग का कुछ भी नहीं है। जो कुछ दृष्टिगोचर होता है इस जगत में सब परमात्मा के ही हैं। यह संसार परमात्मा के द्वारा रचित है और परमात्मा के ही है। इस तरह से मन कर्म वचन से अपने कर्मों को समर्पित कर देता है परमात्मा में, अपने आप तक को समर्पित कर देता है, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा उसे स्वीकार कर लेते हैं, परमात्मा उसको अपना बना लेते हैं, परमात्मा के अत्यंत प्रिय हो जाता है। इस तरह से जो भक्ति पूर्वक परमात्मा का समर्पण हो जाता है तो परमात्मा उसे प्राप्त हो जाते हैं और इस तरह से वह परम धाम को, परम शांति को, परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। साधक इसी तरह से अगर कर्म करता है, मान अपमान से ऊपर उठ जाता है, अहंकार से ऊपर उठ जाता है, क्रोध लोभ मोह को परित्याग कर देता है, किसी तरह की सांसारिक इच्छाएं वासनाएं कामनाएं को नहीं रहने देता, तब वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इस तरह के ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप लोग हमारे चैनल सत्यम SR वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को जानकारी प्राप्त हो सके कि परम शांति की प्राप्ति किस तरह से होती है, परम शांति को कौन प्राप्त होता है। इस तरह के ज्ञान आप लोग को प्राप्त